तो आज फिर से और एक बार निफ्टी स्मॉल कैप में बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सुबह एक वीडियो डाला था, मार्केट ने ऐसे ही किया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। 15 मिनट का एक कैंडल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मार्केट साइज में जाएगा, तो मार्केट ऐसे नहीं गया। तो इसके अंदर कुछ क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट है। देखो, पहला पॉइंट है, सेबी ने जो दुबई में जो फंड है उसको बैन करे, तो उसको अकाउंट फ्रीज किया व बैन किया। इसका मतलब है उस लोगों का पैसा नहीं आएगा। और तो एक नेगेटिव है, अगर उस पॉइंट वो अगर नहीं आएगा तो मार्केट को, वो भी एक रिटेल के अंदर ही होता है, वो एफआईआई हो कि है कि नहीं, डीआईआई है। तो शायद आप देखा ही होगा, उस टाइम में एफआईआई बाई नहीं कर रहा था। तो सो ये एफआईआई का पैसा नहीं है, तो ये इंडिया में कोई तरह से लेकर के वो रिटेल की कैटेगरी में वो पैसा आ रहा था, तो वो फंड बंद हो चुका है। सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आया है, तो पहला तो गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड को अंदर भी एक लिमिटेड कर चुका है। अगर लिमिट कर दिया, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड को अब तकलीफ शुरू हुई है, क्योंकि उसको मैनेज करने का इतना पैसा आ चुका है, तो उसको मैनेज करने की थोड़ा सा टाइम देना है। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर पैसा आता रहा और मार्केट ऊपर जाता रहा, अब इसको मैनेज इतना आसानी से वो लोग कर नहीं पाएगा। सिंपल है, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। हर एक स्टॉक का उतना पैसा है, उसको रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो इसमें 2-4% का एलोकेशन, उसमें 4-5% का एलोकेशन ऐसे ही कर सकता है, बहुत बड़ा नहीं ले सकते। थोड़ा सा तो अब मार्केट में थोड़ा सा पैनिक शुरू हुआ है। तो मेरे को जो लगता है, देखो भाई, अब तक टॉप नहीं बना है। कुछ लोगों का बहुत कुछ कहना है, कहने दो, टॉप अभी तक लगा नहीं है। कुछ स्टॉक 40-50% गिरा है, क्योंकि उसको फंडामेंटल अच्छा नहीं है। एक दूसरा चीज़, उस सेक्टर चलने का काबिल नहीं है, उसके बाद भी उठाया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ दिन पहले शुगर था, उसके अंदर भी गवर्नमेंट कुछ कुछ रूल बना के उसको बंद कर दिया। उसके बाद आप आ जाओ तो शुगर के बाद आया था, शायद शुगर बंद हो चुका है। तो ये रेल भी चल रहा था, वो ऑर्डर और कुछ है। देखो, रेल के अंदर जो ऑर्डर है, पावर सेक्टर में जो है ना, जो भी प्रोजेक्ट बा ऑर्डर है, एक दिन में तो नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा टाइम कर करके ही होगा। अगर तुम प्राइस को एक दिन में ब 2 महीने में पूरा ही कंप्लीट कर देते हो, 25, अगर इससे 10 साल का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और प्राइस में तो अब 2-4 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? तो अगर तुम वो पार्टिसिपेशन कर पाया तो अच्छी है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया, इसका मतलब है तुम्हारा वो, तुम अगर पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया और कोई ऊपर ले लिया, तो तुमको टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन के अंदर रहना पड़ेगा। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद, तो कब तक बैठना होगा किसी को पता नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे ले लो, वही अच्छा है। अगर तुमको नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बेहतरीन होगा। क्योंकि अगर आपके पास मेंटल प्रेशर होगा तो आपको हेल्थ भी प्रॉब्लम में आएगा, हेल्थ इशू होगा। तो हेल्थ इशू करके एक इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सो अल्टीमेटली जो काम के लिए आए हो, तो उल्टे से तुमका घाटा हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो ये सब? तो ध्यान से करो। मेरे को दो चीज़ लगता है, देखो, एक 14,900 एक अच्छी सपोर्ट है। मेरे को लगता है इस पॉइंट में सपोर्ट लेना चाहिए, कल देखना होगा। अगर इसने इस लेवल पर तोड़ता है तो और नीचे जाएगा। ये मेरा लास्ट लेवल है जो 14,000 के आसपास है। मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं जनरली नहीं चाहता हूँ, क्योंकि
अगर इस पॉइंट में आता है तो कुछ स्टॉक फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल जो भी कहो 40% तो गिर ही चुका है। वो स्मॉल कैप का बिहेवियर है, उसको उठने का वो तरीका भी वही होता है। तो इसके अंदर और कटिंग मतलब आप देखिए हो 2021 के बाद जो बुल रैली कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद जो शुरू हुआ था, उसके बाद 21 से बाद 22 चला, 23rd में थोड़ा सा टाइम मार्च ऐसे ही लगभग जनवरी फरवरी मंथ था, इस मंथ में करेक्शन हुआ था। तो एक एक स्टॉक 60 70 80% भी गिर चुका था। उसके बाद जो रैली आया, लोगों को अंदर एक हिम्मत तो नहीं है, कुछ दिन पहले हिम्मत है क्योंकि न्यू बुल रन हो इलेक्शन की वजह से हुआ। तो ध्यान रखो, अगर कोई जगह अगर बड़ा से फंसो, अगर वो तुम ट्रेडिंग पर्पस पे लियो और फंडा उसके बाद तुम लॉन्ग टर्म बन जाओ, तो क्या सही कर, ये तुमको पूछना पड़ेगा। मेरे को जो लगता है मैं कह दिया। मेरे को ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर और एक चीज़ देख लो, कोई एक मंथली चार्ट पे जाओ, देखो अभी तक एक अगर टप तो तभी बनेगा जब इसका नीचे चला जाएगा। तो 14,000 के नीचे अगर सस्टेन करे, क्यों कह रहा हूँ, देखो इस पॉइंट में इस कैंडल में अगर जब इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, उसके बाद देखो फॉल आया था, फिर से देखो इस पॉइंट में देखो जब इस इधर भी वही हुआ था। तो मेरे को लगता है मार्केट एक बार के लिए क्रिटिकल होगा। ये आप दिखा रहा है 13,000 के आसपास, मेरे को लगता है इस पॉइंट के आसपास अगर मिल जाए, थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी हो जाएगा। अब प्राइस तो थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो ही चुका है, वैल्यूएशन भी अच्छा हो जाएगा, तो तब ले सकते हो कुछ कुछ। तो थोड़ा थोड़ा बाय का मेरे को भी पर्सनली ऐड करना है कुछ। मैं जनरली कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक उठाऊंगा नहीं, क्योंकि पता नहीं इस बुल रन में जो चला है वो चलेगा कि नहीं। इसका चांसेस 1% है, और उसमें कोई आएगा कि नहीं। फंडामेंटल जितना भी अच्छा है, जो डैमेज हो चुका है ऑलमोस्ट, मेरे को नहीं लगता है फिर से दोबारा कोई रिटेल फिर से आएगा और बड़ा कोई फंड आएगा, रूल्स रेगुलेशन और भी स्ट्रिक्ट होगा। तो ध्यान से करो। थैंक यू।